क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपके पास सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें कोई काम होता है? क्या आपने कभी किसी की मदद करने के लिए अपने खुद के प्लान, अपना आराम, अपनी नींद या अपना सुकून कुर्बान किया है, जो काम निकलते ही आपको तुरंत भूल जाता है? अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें सबसे कड़वे सबक उन्हीं लोगों के जरिए सिखाती है जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। एक बार एक शांत से छोटे शहर में, जहां हरे भरे खेत और पुराने घर थे, रोहित नाम का एक आदमी रहता था। शहर का हर इंसान उसे अच्छे से जानता था। अगर किसी की साइकिल की चेन उतर जाती तो वो रोहित को आवाज लगाते, किसी को भारी बक्से उठाने होते तो वो रोहित का दरवाजा खटखटाते। अगर कोई अकेला महसूस करता और बात करना चाहता तो वो सीधा रोहित के घर पहुंच जाता। उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। वो हमेशा मुस्कुराता और कहता, हाँ बिल्कुल, मैं मदद कर दूंगा। उसका मानना था कि दूसरों की मदद करने से वो एक बेहतर इंसान बनता है, और लोग भी उसकी इस नेकी की तारीफ करते थे। लेकिन धीरे धीरे रोहित को एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी खुद की जिंदगी अब उसकी नहीं रही। उसका बगीचा आधा अधूरा साफ रहता, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और छत की मरम्मत होनी बाकी थी। उसकी खुद की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन उन्हें सुलझाने के बजाय वो बाहर पूरे शहर की परेशानियां सुलझाने में लगा रहता था। हर रात वो धूल और पसीने में लथपथ होकर घर लौटता। उसकी माँ उसे थकी हुई आंखों से देखती और कहती, रोहित मेरे बच्चे, तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? रोहित हमेशा वही हल्की सी मुस्कान देता और जवाब देता, कोई बात नहीं माँ, एक दिन लोग मेरी इस अच्छाई को याद रखेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक शाम आसमान काला पड़ गया और तेज हवाएं चलने लगी। तूफान आने से पहले शहर के लोग अपने बगीचों और सामान को बचाने के लिए भाग दौड़ करने लगे। रोहित भी बाहर भागा, लेकिन अपना सामान बचाने के लिए नहीं। वो सीधा अपने दोस्त करण की मदद करने चला गया, जिसके औजार और सामान अभी भी बाहर पड़े थे। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी सारा सामान कपड़ों से ढका और शेड के अंदर रख दिया। लेकिन रोहित के खुद के बगीचे का फर्नीचर अभी भी बाहर था। उसके पौधों पर कोई कवर नहीं था और उसके लकड़ी के बक्से अभी भी खुले पड़े थे। और तभी तूफान आ गया। जोरों की बारिश होने लगी। हवाएं पूरे शहर में तबाही मचा रही थीं, और जब तक रोहित घर पहुंचा उसके बगीचे का लगभग सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो अपने घर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके चेहरे से बारिश का पानी टपक रहा था और वो उस कीचड़ को घूर रहा था जो कभी उसका खूबसूरत बगीचा हुआ करता था। उसकी मां ने उसके कंधे पर एक गर्म तौलिया रखा और धीरे से कहा, रोहित, आज तुमने अपने सामान को छोड़कर बाकी सबकी चीजें बचा ली। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। अगली सुबह थका हुआ और उलझन में वो शहर के किनारे रहने वाले मिस्टर कमल से मिलने गया। मिस्टर कमल एक समझदार रिटायर्ड टीचर थे जो नदी के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। रोहित उनके पास बैठ गया और बोला, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। मैं काम से नहीं बल्कि लोगों से थक गया हूं। ऐसा क्यों लगता है कि मेरी यही अच्छाई मुझे तोड़ रही है? मिस्टर कमल ने धीरे धीरे बहती नदी को देखा और कहा, रोहित, इस नदी को देखो। ये पेड़ों, पक्षियों, जानवरों और खेतों को पानी देती है। लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा होती है और नदी अपना रास्ता भूल जाती है, तब क्या होता है? रोहित ने एक पल सोचा और कहा, बाढ़ आ जाती है। ये सब कुछ तबाह कर देती है। बिल्कुल सही, मिस्टर कमल ने कहा। बिना किसी लिमिट की अच्छाई खुद की तबाही बन जाती है। तुम अच्छे हो रोहित, लेकिन तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। तुम सबके लिए हर जगह भागते हो, लेकिन खुद के लिए कहीं नहीं। तुम्हें लगता है कि ना कहना गलत है, लेकिन कभी कभी ना कहना खुद का ख्याल रखने का सबसे सच्चा तरीका होता है। रोहित ध्यान से सुनता रहा और मिस्टर कमल ने आगे कहा, अगले 7 दिनों तक किसी को भी तुरंत हाँ मत कहना। जब कोई मदद मांगे तो थोड़ा रुको और खुद से पूछो, क्या इनकी मदद करने से मेरा कोई नुकसान होगा? क्या मैं अपना वो समय, सुकून या एनर्जी खो दूंगा जो मुझे खुद के लिए चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो उनसे कहो, आज नहीं, इसे ट्राई करके देखो रोहित, तुम खुद देखोगे कि क्या होता है। अगली सुबह कुछ अलग लग रही थी। दोपहर के आसपास करण भागता हुआ रोहित के पास आया और बोला, रोहित, प्लीज एक भारी बक्सा उठाने में मेरी मदद कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रोहित ने अपनी खुद की टूटी हुई बाड़ की तरफ देखा, जिसे महीनों से मरम्मत की जरूरत थी। उसका दिल हाँ कहना चाहता था, लेकिन उसे मिस्टर कमल की बात याद आ गई।
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, करण, मुझे माफ करना, आज मुझे अपनी बात ठीक करनी है। मैं बाद में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन आज नहीं। करण उसे हैरानी से घूरने लगा। तुम ना कह रहे हो? तुम तो कभी ना नहीं कहते। रोहित ने बस शांति से सिर हिला दिया। करण थोड़ा नाराज होकर चला गया और रोहित को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन उसने अपना फोकस नहीं खोया। कुछ ही घंटों में जो बाड़ महीनों से टूटी पड़ी थी, वो आखिरकार मजबूती से खड़ी हो गई। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार रोहित को अपनी जिंदगी का खुद ख्याल रखने पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अगले दिन 2 पड़ोसी छोटे मोटे कामों के लिए आए। एक को शॉपिंग बैग उठवाने थे, दूसरे को अपनी कुर्सी ठीक करवानी थी। लेकिन रोहित ने बहुत ही प्यार से मना कर दिया और बताया कि वो अपने काम में बिजी है। उस शाम थका हुआ और इस्तेमाल हुआ महसूस करने की बजाय उसे बहुत हल्का और शांत महसूस हुआ। चौथे दिन आसमान फिर से सलेटी हो गया और एक बार फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। इस बार रोहित के घर की छत टपकने लगी। उसने बाहर देखा, इंतजार कर रहा था कि कोई उसका दरवाजा खटखटाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा दूसरों का दरवाजा खटखटाता था। लेकिन कोई नहीं आया, एक भी इंसान नहीं। वो चाहता तो गुस्सा हो सकता था, लेकिन इसके बजाय उसे एक नई ताकत महसूस हुई। उसने अपने औजार उठाए और खुद ही छत ठीक करने लगा। इसमें समय लगा, इसमें सब्र की जरूरत थी, लेकिन जब काम खत्म हुआ तो वो अपनी ठीक की हुई छत के नीचे बैठा और खुद से धीरे से बोला, तो खुद पर निर्भर होने का एहसास ऐसा होता है। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे रोहित एक अलग ही इंसान बन गया। उसने हर जगह भागना छोड़ दिया। अब अगर कोई उसे आवाज लगाता तो वो उन लोगों के लिए अपनी नींद और सुकून कुर्बान नहीं करता था जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने बगीचे की देखभाल के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। उसने अपना घर साफ किया, उसने खुद पर समय लगाना शुरू किया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। लोगों ने उसकी ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर दी। करण ने रोहित पर निर्भर रहने के बजाय अपनी परेशानियां खुद सुलझाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने छोटी छोटी बातों के लिए उसे बुलाना बंद कर दिया। शहर अभी भी दोस्ताना था, लेकिन अब लोग रोहित को किसी टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। रोहित का घर अब बेहतर दिखता था, उसका बगीचा बहुत सुंदर हो गया था, उसका चेहरा ज्यादा फ्रेश दिखता था और सालों में पहली बार वो बिना थकावट के खुलकर हंस रहा था। अब वो इंसान नहीं था जो हमेशा सबके लिए मौजूद रहता था। अब वो इंसान था जो खुद की वैल्यू समझता था। एक दोपहर मिस्टर कमल रोहित से मिलने आए। उन्होंने हरे भरे पौधों, साफ सुथरे आंगन और रोहित के चेहरे की शांत मुस्कान को देखा। उन्होंने प्यार से पूछा, तो रोहित, जब तुमने सबको हाँ कहना बंद कर दिया तो क्या दुनिया खत्म हो गई? रोहित मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, सच कहूं तो मेरी दुनिया तो अब जाकर संवरी है। मिस्टर कमल ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, जब तुम सबको हाँ कहना बंद कर देते हो तब तुम आखिरकार खुद को हाँ कहते हो और तभी से जिंदगी बदलना शुरू होती है। तो मेरे दोस्त, क्या आप भी रोहित जैसे हैं? क्या आप भी अपना सब कुछ दूसरों को दे देते हैं? क्या आप तब भी हाँ कहते हैं जब ऐसा करना आपको तकलीफ देता है? एक बात हमेशा याद रखना, ना कहने से आप मतलबी नहीं बनते, ये आपको मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि आप टेंशन की जगह सुकून को चुन रहे हैं। आपका समय, आपका दिमाग और आपका दिल बहुत कीमती है। इन्हें बचाकर रखिए, क्योंकि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगी जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे।